दलित और आदिवासी में वर्गीकरण करने का जो प्रयास किया गया है उसी के खिलाफ हम लोग 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत को बंद करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। उसी कड़ी में सिवान भी पूर्णतः 21 अगस्त 2024 को बंद रहेगा। उसी की तैयारी को लेकर आज हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हुए थे। अभी में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति, कहीं ये उन्होंने जिक्र नहीं किया वर्गीकरण। ये बांटने का काम वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है कि इससे जो रोस्टर हमारा आरक्षण में बनता है, जो नौकरी हो या अन्य संस्थाओं में उससे जो पास करते हैं उन्हीं को मिलता है। इसमें ऐसे एक साजिश किया गया है कि निचले स्तर के जो भी वर्गीकरण हम उनके साथ है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं है। उसको सरकार बहुत सारी स्कीम से ला करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर सकती है, लेकिन सरकार के ये मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं है। ये दलितों के और अनुसूचित जाति जनजाति को तोड़ने का काम किया जा रहा है। एक वर्ग विभेद पैदा करके इसको आपस में लड़ाने का काम करके आने वाला समय में आपस में लड़े और देश से पूर्णतः आरक्षण समाप्त करने का काम किए। जिस भी देश के कहीं भी अनुसूचित जाति जनजाति का मुद्दा होगा, आने वाले भविष्य में भी हम एक हो करके हम सारे सामंतवादी ताकत हो या न्यायपालिका हो, सभी लोगों से मिलजुल करके लड़ने का काम करेंगे। और 21 तारीख को पूरे भारत के साथ साथ सिवान में भी चक्का बंद करके अपने शक्ति प्रदर्शन करके जो हम लोग कमजोर करने का किया जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध करने का। समाज का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के आरक्षण पे बड़ा हमला बोला है। हमले के बाद जो इस देश के दलित समाज के लोग हैं खासे गुस्से में हैं, और जितने भी दलित नेता हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ादी हो गए, बहन कुमारी मायावती जी, चिराग पासवान, रामदास अठावले, जितने भी तमाम नेता हैं सारे गुस्से में हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन पूरे देश में जितने भी समाज के लोग हैं मीटिंग कर रहे हैं 21 तारीख की बंदी को लेकर। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान में, तमाम SC/ST समाज के लोग आज बैठक किए हैं बंदी को लेकर। क्या तैयारी हुआ है इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन जी हैं जो सिवान के वकील हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को और आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बेजुबानों के जुबान को समाज में प्रचारित और प्रसारित करने का हम लोगों की बैठक हुई। आप मीडिया के साथियों को पूरी तरह इस बात की जानकारी है, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें 1 अगस्त को एक दलित और आदिवासी भाइयों के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया है। आरक्षण का सहारा, आरक्षण की बात लेकर के दलित और आदिवासी में वर्गीकरण करने का जो प्रयास किया गया है उसी के खिलाफ हम लोग 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत को बंद करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। उसी कड़ी में सिवान भी पूर्णतः 21 अगस्त 2024 को बंद रहेगा। उसी की तैयारी को लेकर आज हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हुए थे। अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बांटने की तैयारी कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि जो दलित समाज में जो निचले स्तर के जो जातियाँ हैं जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, जिनके समाज के लोग DM SP नहीं बन चुके, अब उनको आरक्षण मिलता है, इसमें दिक्कत क्या है आपको? अब तो हमको अफसोस हो रहा है कि जो न्यायमूर्ति ये शब्द कह रहे हैं उनको विद्वान कहा जाता है। हम कहते हैं कि 10 गो सीट अगर आरक्षित हुआ था तो उसमें ये कहाँ लिखा हुआ था कि एक अनुसूचित जाति में किसके लिए आरक्षित था और किसके लिए अनारक्षित था। वो तो पूरे अनुसूचित जाति के लिए था। 10 गो अगर अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व था तो पूरे अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व था। उसमें ये कहा था कि अमुक जाति के लिए ये रिजर्वेशन मिलेगा और अमुक जाति को नहीं मिलेगा। अब उसमें होता है कि जो उस योग्यता को फुलफिल करता है उसको मिल जाता है, जो योग्यता को फुलफिल नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। तो अगर सरकार की मंशा सही है, सरकार वास्तव में अगर जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनको उठाना चाहती है, तो सरकार वैसे दबे कुचले लोगों के लिए विशेष प्रिविलेज की व्यवस्था करती, विशेष सुविधा देती, उनके बच्चों को शिक्षित करके उनको भी ग्रेजुएट करती। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब ये लागू नहीं होगा, आश्वासन तो दिए हैं मोदी जी का कहना और करना दोनों में फ़र्क है। वो बहुत कुछ कह चुके हैं आज तक। वो तो पहली बार ही
जब चुनाव लड़े थे तो 50-50 हज़ार खाता में भेज रहे थे, 5 रुपया किसी के खाता में नहीं गया। मोदी जी कह रहे थे संविधान को प्रणाम करके संसद भवन में घुसे, और आज संविधान पर तरह तरह से हमला हो रहा है, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो कहना और करने में अंतर है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बना रहा है तो मोदी जी अगर उसको नकार रहे हैं तो अपने सदन में उसको विधेयक ला करके और उसका खंडन करके, अपना विधेयक पारित करके उसको खंडन कर दें, तब हम मानेंगे जो मोदी जी सही कह रहे हैं। आप लोग का विश्वास नहीं है उन पे? जी बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। माननीय मोदी जी कब क्या कहते हैं और कब क्या करते हैं वो वही जानते हैं। महादेव प्रसाद जी बताइए, क्या 21 तारीख को पूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा? 21 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले में ये जो संविधान में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, अनुसूचित जाति जनजाति, कहीं ये उन्होंने जिक्र नहीं किया वर्गीकरण। ये बांटने का काम वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। कि इससे जो रोस्टर हमारा आरक्षण में बनता है, जो नौकरी हो या अन्य संस्थाओं में, उससे जो पास करते हैं उन्हीं को मिलता है। अच्छा। इसमें ऐसे एक साजिश किया गया है कि निचले स्तर के जो भी वर्गीकरण, हम उनके साथ है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं है। उसको सरकार बहुत सारी स्कीम से ला करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर सकती है, लेकिन सरकार के ये मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं है। ये दलितों के और अनुसूचित जाति जनजाति को तोड़ने के काम किया जा रहा है। एक वर्ग विभेद पैदा करके इसको आपस में लड़ाने का काम करके आने वाला समय में आपस में लड़े और देश से पूर्णतः आरक्षण समाप्त करने का काम किए, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी भी मिले हैं। हमारे देश की सभी लोगों की पीड़ा है। अगर ये अच्छा स्कीम रहता तो हमारे देश में जो देश के 131 सांसद जो निर्वाचित होकर के जाते हैं, 131 सांसद अनुसूचित जाति जनजाति को अपनी पीड़ा को, अपनी आने वाली जो समस्या होगी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति के लिए, उन्होंने उसे नरेंद्र मोदी के मिल करके बताने का काम किया है। लेकिन ये न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की बात है, जब तक संसद में कोई कानून पारित नहीं होता है, जब तक उसको हटाया नहीं जाता है, तब तक इसे लागू नहीं। हम सभी पूरे हिंदुस्तान के अनुसूचित जाति जनजाति एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे पर है। कोई भी देश के कहीं भी अनुसूचित जाति जनजाति का मुद्दा होगा, आने वाले भविष्य में भी हम एक हो करके, हम सारे सामंतवादी ताकत हो या न्यायपालिका हो, सभी लोगों से मिलजुल करके लड़ने का काम करेंगे। और 21 तारीख को पूरे भारत के साथ साथ सिवान में भी चक्का बंद करके अपने शक्ति प्रदर्शन करके जो हम लोग कमजोर करने का किया जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध करने का। समाज बटेगा नहीं, समाज को हम लोग कतई बटने नहीं देंगे। वर्गीकरण जो किया न्यायपालिका को, आज न्यायपालिका कॉलोजियम सिस्टम से जो बनी हुई है, हमारे जो वर्ग के हैं वो हमें वहाँ बात को पहुँच नहीं पाते हैं। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम आज़ादी महसूस नहीं कर पाते हैं। आप आज़ादी जब इतना ही उनको ये है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो भी एग्जाम से IAS और IPS जो देश को चलाते हैं, जो जनप्रतिनिधि देश जनता से चुन करके देश को चलाते हैं, जनता ने उनको चुनती है, तो ये चोर दरवाजे से आ करके हमें देश में शासन करने का, हमें संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। इनके मंसूबों पर हम सभी दलित देश के कतई नहीं संभव होने देंगे। अच्छा, आपके समाज मतलब और जो SC समाज जो और जातियां हैं, अगर वो DMSC बने इसमें दिक्कत सभी आज के पर भी पहले भी बने हैं, हम उनके साथ, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं उनका विकास होना चाहिए, हमारा ही नहीं। हम पासवान हैं जाति के, सिर्फ हमारा ही विकास नहीं होना चाहिए, हमारे जो नीचे पे पासवान है, जो संपन्न नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, जिनको आवास नहीं है, जिनको वस्त्र नहीं है, उनका भी विकास होना चाहिए। सिर्फ पासवान नहीं है, लेकिन इस वर्ग में ये विकास करने की बात नहीं है। विकास के अगर उसके अलग से हम पढ़ाई की व्यवस्था करें, आप जानते हैं कि रोस्टर हमारा अगर 20% आरक्षण मिलेगा तो उसको खाली रख दिया जाएगा। जब खाली रख दिया जाएगा तो उसको फिर जनरल सीट में डाल दिया जाएगा, जनरल में जाएगा तो फिर जनरल के लोग आ जाएंगे। इस तरह से हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया में चल रहा है कि जो आरक्षण मिलता है SC समाज को, जितने भी जो चमार हैं, दुसाध है, धोबी है, ये सारे आरक्षण खा गए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बताइए, आज सिर्फ SC ST को ही आरक्षण नहीं मिल रहा, आज जो है स्वर्ण जाति को भी मिल रहा है, चाहे वो शेख हो, पैठान हो, ब्राह्मण हो, सभी लोग को मिल रहा है ना। तो कहाँ दूसरे कोई खा रहे हैं, उसमें भी तो होना चाहिए था। और जाति जो है, बहुत सारे जाति पिछड़े में भी है, ऐसा पिछड़े का भी तो आरक्षण मिला हुआ है।
स्वर्ण को भी मिला है, सबको मिला है, तो उसमें वर्गीकरण क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ दलितों में ही वर्गीकरण। इसकी स्तर आज भी जो पासवान हो, चमार हो, दुसाध हो, चाहे धोबी हो, इसकी स्तर आप गांव देहात में भी जाएंगे, आज की स्तर भी जस की तस बनी है। कुछ चंद लोगों को आगे बढ़ने से नहीं होगा, समाज को इसमें आगे, देश को और समाज को और देश के अन्य लोगों को भी, समाज के जो अंतिम पैदान में व्यक्ति बैठा उस सबको लड़ाई लड़ करके आगे लाना होगा। वर्गीकरण इसका कोई उपाय नहीं है, ये सिर्फ दलित और SC ST लोगों को तोड़ने का काम किया जाता है। बहुत धन्यवाद। BSP के जिला अध्यक्ष दुरेंद्र राम जी, क्या कहिएगा ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है SC ST के वर्गीकरण के खिलाफ में, तो इसके खिलाफत में हम लोग सिवान जिला के तमाम पार्टी के संगठन के SC ST समाज के सभी लोग एकजुट हुए हैं और 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद का ऐलान है, उस बंदी को सिवान में हम लोग सिवान के चक्का जाम करके और इस बंदी को सफल बनाएंगे। और समर्थन एकदम बिल्कुल समाज की बात है, ये पार्टी से हट के ये जो भारत में जो बंदी रखा गया है, ये सभी SC ST समाज की बात है और कतई इस समाज को वर्गीकरण से हम लोग होने नहीं देंगे। इसलिए यह मनवादी जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बने हुए हैं, वो लोग चाहते हैं इस देश में कि SC ST को वर्गीकरण करके कमज़ोर किया जाए कि आने वाले समय में SC ST का आरक्षण आसानी से समाप्त कर दिया जाए। इसलिए ये कतई होगा नहीं, उन लोग को मनसूबा पर पानी फिरेगा। 21 अगस्त 2024 को पुरजोर तरीक़े से सिवान में बंदी होगा और पूरे भारत में यह बंदी सफल होगा और BJP सरकार को इस पर बिल ले आकर संशोधन करना होगा, पार्लियामेंट से पास करके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला को रद्द करना पड़ेगा। क्या कहिएगा टुंडू बॉस जी, भारतीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष है? जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। निश्चित रूप से हम लोग इस बंदी के समर्थन में हैं और पूरे जोश खरोश के साथ 21 अगस्त 2024 को भारत बंद होगा। सिवान में भी उसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा और पूरे चक्का को जाम करके हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है उसको निरस्त कराने में बिल्कुल सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तमाम समाज के लोगों से हमने बात किया। पूरे सिवान जिला के SC ST जितने भी समाज के लोग हैं आज सिवान के अम्बेडकर भवन में पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आरक्षण पे हमला बोला है, इस हमले के बाद समाज के लोगों में खासे गुस्से हैं। जितने भी दलित समाज के नेता उनमें भी गुस्सा है और 21 तारीख को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है और पूरे देश में ये मीटिंग की जा रही है कि समाज के लोग 21 तारीख को सड़क पर उतरे और जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको वापस ले। क्या